गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से रवि किशन शुक्ला जी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और पूरी ताकत से चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। साथ में उनसे बात करते हैं कि इस बार का जो चुनावी जंग है तो 24 के अखाड़े में गोरखपुर में क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। का हुई गोरखपुर नेशन के सभी दर्शक लोगन के भोजपुरिया समाज के बहुत प्रणाम बा। मोदी जी जौन 25 करोड़ लोगन के गरीबी रेखा से उठा दिए ऊपर, हम जितने निषाद टोले में जा रहे हैं इतना प्रधानमंत्री आवास मोहल्ले से मोहल्ला मिला है यहाँ पे, और जो गोरखपुर में एक एक व्यक्ति को लाभ मिला है मोदी योगी जी के राम राज्य में, उसके लिए जनता इतनी उत्साहित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कई लाख वोट से जिताने के लिए, गोरखपुर से और उनकी झोली में डालने के लिए। हमारा 3 नंबर बैलेट हमारा नंबर आया है, 3 नंबर पर बटन दबाना है। सभी देवतुल जनता को न्यूज़ नेशन के माध्यम से बता दें, ये विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है। 26 दल उनको रोकने की तैयारी में है, तो ये चुनाव बहुत गंभीर है और बहुत सचेत रहना है, सबको बहुत सजग रहना है। और 400 पार तब होगा जब एक एक वोट निकलेगा। तो ये सारी नारों का मतलब भी समझिए क्यों ये चुनाव गंभीर है। 4 जून के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों कहा कि ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। ऐसे कौन कौन से निर्णय देश के हित में आएंगे, कितने बड़े निर्णय आएंगे। संविधान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये झूठ अफवाह जो विरोधी फैला रहे हैं, वो सभी लोगों को मैं बता दूं, समाज को, जो समाज को ये बातें फैलाई जा रही है, कोई संविधान में बदलाव नहीं हो रहा है। इसी सवाल पे आ रहा था कि जो संयुक्त उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ताकत दे दो कि संविधान बदल देंगे। ये झूठ है मेरे यशस्वी प्रधान। ये तो राजीव गांधी जी मांग रहे थे, ये तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान में बदलाव मांग। हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान को और सशक्त करके अनुसूचित जात को और जितने पिछड़े वर्ग को, अति दलित अति पिछड़ा वर्ग, वो सारे समाज को, हरिजन समाज को, सबको ताकतवर करने के लिए, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और देश मुझे प्रेम करता है, मेरा भोजपुरिया समाज। संविधान में एक रत्ती भी बदलाव नहीं आ रहा है। ये झूठ विपक्षी विरोधियों द्वारा फैलाया जा रहा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत को खोखला किया था 65 साल। ये उनके IT सेल का एक बहुत बड़ा एक साजिश, एक प्रहार है। रवि जी, बाबा गोरखनाथ की ये भूमि है, योगी मोदी की जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार है। दूसरी तरफ जो गठबंधन है उसको अपने जातीय समीकरण पर बड़ा भरोसा है। तो ये जो डबल इंजन है उसका कितना प्रभाव आप देख रहे हैं? मछुआरा समाज का जितना कल्याण हुआ है निषाद समाज का, वो आज तक 65 साल 70 साल आज़ादी तक में कभी नहीं। 14,000 करोड़ का बजट मोदी जी द्वारा दिया गया, 900 करोड़ का बजट पूज्य महाराज जी। मैं एकमात्र सांसद हूँ जिसने प्राइवेट बिल देश की सबसे बड़ी पंचायत में पेश किया मछुआरा समाज के लिए। बीमा, मछुआरा समाज के लिए बीमा, मेरा बिल चेक कर लीजिए, मेरे 10 प्राइवेट बिल में एक मछुआरा, और मैंने 500 प्रश्न पूछा है, उसमें अनगिनत प्रश्न सिर्फ मैंने निषाद समाज के लिए, उनके हित के लिए पूछा है। जब इतना ध्यान दिया जा रहा है, निषाद समाज की बिटिया को अगर इंजीनियरिंग कॉलेज रवि किशन करवा रहे हैं, पूज्य महाराज जी समाज के लिए बंधा बना के उनके जीवन को सुगमय और अद्भुत बना दिए। जहाँ पर वहाँ पानी में बुड़ जाता था गोरखपुर, महाराज जी ने निषाद समाज को इतना संभाला। उनका विश्वास, निषाद समाज का, सर्व समाज का विश्वास मंदिर की इस पीठ की सीट के साथ है। यहाँ गोरखनाथ बाबा पूज्य महाराज जी सांसद हैं, मैं सेवक हूँ, ये मंदिर की सीट है। सबको पता है यहाँ कभी अन्याय, कभी किसी का हित नहीं हुआ है, सबका हित हुआ है, हर गरीब का ध्यान दिया गया है। मोदी योगी जी का यही राम राज्य है। आप निषाद समाज के लिए क्या किया आपने गिनाया, लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुस्लिम, यादव और निषाद गोरखपुर में उनके साथ है, लिहाजा परिणाम इस बार पलटेगा। 14 करोड़ रुपया हमको प्रधानमंत्री जी का इलाज का आया, उसमें हिंदू भी ले गए, मुसलमान भी ले गए, यादव समाज भी ले गया, निषाद समाज भी। अनाज हिंदू भी ले जा रहे हैं, मुसलमान भी ले जा रहे हैं,
हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी, प्रधानमंत्री आवास हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को, जो आज तक कई करोड़ मकान मिले हैं। उसमें आप देखिए पूज्य महाराज जी का अस्पताल है, उन्हीं के गोरक्षपीठ के अंदर कैंपस में, उसमें 80% मुस्लिम परिवार इलाज करवाता है। आप जाके देखिए एम्स में मुस्लिम परिवार इलाज करवाता है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। फर्टिलाइज़र में मुस्लिम परिवार नौकरी पाए हैं। गीडा इंडस्ट्रियल, मैं फिल्म की शूटिंग करवाता हूं, जो मैंने अपना रोज़गार यहाँ लगवाया है, उसमें मुस्लिम भी कारीगर आते हैं, वो लोग भी काम करते हैं। यहाँ पर 1.5 लाख 1,80,000 मुस्लिम हैं, प्रसन्नता से रह रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं मोदी योगी जी को कि दंगा बंद हो गया। सारे व्यापारी जो मुस्लिम हैं गोरखपुर के, मोदी जी को दिल हर सांस के साथ बोलते हैं हम कर्जदार हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। यादव समाज की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सर्व समाज की बहन बेटियां इस मोदी योगी जी के राम राज्य में सुरक्षित हैं। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे ऐतिहासिक आज़ादी के बाद जो स्वर्णमय समय देखा है भारत ने, गोरखपुर ने, यहाँ मच्छर माफिया गायब हो गए। ही आज गोरखपुर एक नज़ीर पेश कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी ज़मीन गोरखपुर की कीमत हो गई है। यहाँ 4 लेन 6 लेन्स की जाल बिछे अंडरपास, सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव कराने वाला सांसद आपके सामने खड़ा है। वंदे भारत लाने वाला सांसद पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश पे आज सोनौली वाला रिंग रोड आ रहा है। एक माला की तरह गोरखपुर में एक रिंग रोड बन रहा है। 2650 करोड़ रुपया पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश पे हम गडकरी साहब से लाए हैं। लेकिन आपने इतना विकास कार्य को गिनाया, लेकिन जो विरोधी पार्टियां, खासतौर पर इंडिया गठबंधन, वो लोग बेरोजगारी और गोरखपुर के विकास को अभी भी मुद्दा बनाकर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बच्चे पलायन करना बंद कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जितना रोजगार मिल रहा है, 43 लाख करोड़ का निवेश इसी उत्तर प्रदेश में हो गया है। ये लोग आँख से आन्हर हो गई बाना, कान से बहिर हो गई बाड़न, ये लोगन के लौकता ना। 43 लाख करोड़, इसमें 10 लाख करोड़ जमीन पर उतर गया। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। ये बताइए कि आप मौजूदा सांसद भी हैं, आपकी निगाह में अभी वो कौन सा मुद्दा है जो फिर आप सांसद बने तो सबसे पहले उसको पूरा करने को? भोजपुरी फिल्म सिटी अगर हम अपने लिए, जिससे मैं लाखों लोगों को रोजगार और अनगिनत रवि किशन को तैयार कर सकता हूँ। मैं एक गरीब पुजारी का लड़का रहा, इसी सिनेमा ने मुझे विश्व में नाम दिया, इसी से मेरा परिवार और कई लोगों का घर चला। आज 1 लाख लोगों को बम्बई में हम रोजगार दिए, आज वही सांसद यहाँ आया है। तो मेरी सोच बड़ी विराट रही। विश्व घूम के हम गोरखपुर आए हैं, तो हमने दुनिया देखी है। मैं विराट सोच रखता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु कौन है? मोदी जी, योगी जी, जिनके जो हमारे नेता हैं, मैं उनके सानिध्य में उनकी उंगली पकड़ के चलता हूँ। उन्होंने, मैं तो कलाकार हूँ, शुद्ध रूप से कलाकार रहूँगा आजीवन, आखिरी सांस तक कलाकार रहूँगा। दुख हरने के लिए धरती पर आया हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनके सानिध्य में जो सीखा है, गरीबों का कल्याण, गरीबों की पार्टी, हर धर्म, हर जात, मेरे भारत को विराट 4 जून के बाद मेरा भारत इतनी बड़ी छलांग लगाएगा। इसीलिए विरोधी 26 दल बना के रोकने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद। वो डर उनको एकजुट किया है। देश को सचेत रहना है, पूर्वांचल को, उत्तर प्रदेश को सजग रहना है। एक एक वोट गिरे, सब लोग भले 55 डिग्री क्यों ना हो, 60 डिग्री क्यों ना हो, तूफान, आंधी, लू क्यों, आग क्यों ना बरसे आसमान से, सबको और जो नहीं निकलेगा आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएगा? गोरखपुर जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, योगी आदित्यनाथ की अपनी धरती है, और सभी राजनीतिक जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी रणनीति ऐसी दिखाई दे रही है, गोलबंदी, घेराबंदी कह सकते हैं, कि अगर गोरखपुर जीत लिए तो समझो कि बीजेपी पर फतह हासिल कर लिए। तो उनकी इस गोलबंदी और घेरेबंदी पर आप क्या कहना चाहेंगे? महादेव इन लोगन का जमानत जब्त हो जाएगी। आत्मविश्वास, महादेव का डमरू बजता, गोरक्षनाथ बाबा की धरती भाई, तपोभूमि है। यहाँ पर आप गलत नियत से आओगे, आप भस्म हो जाओगे। ये तपोभूमि है कि पहले धरती के समझा। हम लोग के पर बाबा की जमीन है, ये मामखोर कही हम, ये ज्वलित धरती है। आज देखिए यहीं से मुख्यमंत्री बन गए, सांसद के रूप में निस्वार्थ सेवा किए, आज कितने मंत्री बन गए यहाँ से। ये धरती क्या, क्रांतिकारियों की धरती है ये। अखिलेश जी और राहुल जी कहते हैं कि अब वो मोदी मैजिक नहीं रहा, योगी जी का बुलडोजर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी मैजिक और योगी जी का जो करिश्मा है वो चल रहा है अभी? अरे देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या बात कर रहे हैं ये लोग?
इन लोग को क्या पता है देश के बारे में? इन लोगों के 4 जिला नहीं मालूम बा, सड़किया पे छोड़ दे तो अपना घर भूल जाइए। इन लोग घूम घाम के चल जाइए, एक ऑस्ट्रेलिया चल जाइए, एक इटली चल जाइए। 19 को आप 24 में दोहराने जा रहे हैं, 19 को 24 में दोहराने जा रहे हैं। ये चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है, मेरी बात आप मानिए। 19-14 सबका रिकॉर्ड गोरखपुर तोड़ने तैयार है, ये महादेव बोल रहे हैं। पूरा आत्मविश्वास है कि विकास देखिए, विकास, ईमानदारी, सत्यता, भ्रष्टाचार मुक्त। न मोदी जी पर एगो दागी, न पूज्य योगी महाराज पर, न ही आपके सांसद पर एगो दागी। ईमानदारी, सत्यता ही शक्ति है। काम नहीं किए होते, आज देख ला गोरखपुर आज नज़ीर पेश कर रहा है। नेपेंसी रोड लगता है पेरिस है, यहाँ पे क्रूज चल रहा है जहाँ हत्याएं होती थी। मच्छर माफिया गायब, इंसेफ्लाइटिस से 1000 बच्चे हर साल मरते थे। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? 500 करोड़ में रेलवे स्टेशन बन रहा है, 42 एकड़ में नया एयरपोर्ट बनेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिला, अध्यात्म ज्ञान का केंद्र बना, हेल्थ का केंद्र बन गया, एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया। हमारे बच्चे एक से 97, 98%, 99% लाते हैं। IAS IPS में हमारे बच्चे 10th में 12th में क्या रिजल्ट आ रहा है? यानी विकास के आगे जातीय समीकरण चलने वाला नहीं है। खत्म हो गया, बच्चे एजुकेट हो गए। मोदी जी ने सबको डिजिटल इंडिया करके जानकार, पहले के लोग अनपढ़ रखते थे ताकि वोटर जागरूक होगा तो वोट नहीं, वो खत्म, ध्वस्त कर दिए हम लोग हर जगह जाके। ये देश का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, देश को बड़ा करने का चुनाव है। और आज तक के इतिहास का इस देश का सबसे बड़ा चुनाव, जहां एक अकेला आदमी, एक शेर खड़ा है, 26 दल उसको रोकने के लिए आए हैं। कभी ऐसा चुनाव देश ने नहीं देखा। इसीलिए सबको सचेत होना है। मैं बार बार सबको ताकीद कर रहा हूं, जग जाओ, नहीं तो आए वाला पीढ़ी के केहू मुंह ना दिखा पाई। यानी अब जय जय रही। बिल्कुल महादेव का नगाड़ा बज रहा है। नमः पार्वती पते। धन्यवाद, आपने समय दिया, आपको शुभकामनाएं। तो रवि किशन को पूरा भरोसा है कि इस बार भी वो ज्यादा मतों से जीतेंगे जितने मत से वो 2019 में जीते थे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, गोरखपुर।